एनएलपी में आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अब चलिए हम एक नया कंडीशनल स्टेटमेंट जो कि स्विच स्टेटमेंट है वो देखेंगे। उससे पहले मैं एक प्रॉब्लम लेता हूँ। सपोज़ आपके पास एक प्रोग्राम है जिसमें बोला जा रहा है राइट ए प्रोग्राम, ओके, और उसमें क्या बोला जा रहा है कि सपोज राइट ए प्रोग्राम टू मेन्यू डिज़ाइन, ओके। और इस डिज़ाइन में आपको क्या बोला जा रहा है कि सपोज जब यूज़र 1 क्लिक करे तो उसे क्या मिलना चाहिए, टी। अगर 2 क्लिक करे तो कॉफ़ी, 3 क्लिक करे तो समोसा, 4 क्लिक करे तो ब्रेड पकौड़ा। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो सपोज हमने क्या किया, यूज़र इनपुट लिया और यूज़र इनपुट हमने एक वेरिएबल में डिफाइन किया। सपोज वेरिएबल का नाम है इंट एंड इसका नाम दिया इनपुट, और इनपुट में यूज़र ने कुछ इंटर किया, करेक्ट। अब हम इसे लिख सकते हैं इफ इनपुट इक्वल और नहीं सिंगल इक्वल, राइट, इनपुट इक्वल 1 कंसोल मैसेज कंसोल राइट लाइन, ठीक है। यहां पे हम क्या दे रहे हैं उसको, टी, करेक्ट। इफ स्टेटमेंट ये हमारा क्लोज हुआ। इल्स इफ अगेन हम क्या करते हैं, इनपुट इक्वल टू देन कॉफी। सिमिलर वे मल्टीपल इफ इल्स स्टेटमेंट हमारा हो सकता है जो कि इस प्रोग्राम को हमें सॉल्व कर सकता है। बट इस केस में क्या होगा, सपोज यूजर ने समोसा प्रिंट किया तो ये पहला कंडीशन चेक करेगा, ये ट्रू नहीं है देन दूसरा कंडीशन में जाएगा, और ये ट्रू नहीं है तो ये तीसरा कंडीशन में जाएगा। अगर राइट तो 1 by 1 ये कंपैरिजन होगा, और ये इफ इल्स बहुत सारे हो जाएंगे जो कि आपको बाद में मेंटेन जब आप कोड को करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आता है। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट है जिसका नाम क्या है, स्विच, ठीक है, स्विच, जो कि हम अभी देख। तो स्विच स्टेटमेंट का हम पहले देखते हैं सिंटैक्स। स्विच स्टेटमेंट हम कैसे लिखते हैं, पहले हम लिखते हैं स्विच, उसके अंदर में हम क्या लिखते हैं, एक्सप्रेशन, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हम लिखते हैं केस और मैचिंग वैल्यू, तो यहाँ पे सपोज एक्स है और यहाँ पे कोलोन देते हैं। उसके बाद हमें उसके अंदर जो भी कोड ब्लॉक लिखना है, जो भी आपको मैसेज लिखना है, जो भी लिखना है वो हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रेक एंड यहाँ पे सेमीकोलन। तो पहला स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। सिमिलर वे केस 2 जो भी है उसके बाद उसका जो कोड है, देन ब्रेक स्टेटमेंट, एंड इस प्रकार से हम मल्टीपल केस लिख सकते हैं, और केस, कोड ब्लॉक एंड ब्रेक स्टेटमेंट। बाय डिफॉल्ट जब कोई भी केस मैच नहीं होगा तो हम क्या देखते हैं, डिफॉल्ट कॉलन, फिर यहाँ पे कोड ब्लॉक लिखते हैं, फिर हम क्या करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट लिखते हैं, और फिर यहाँ पे क्लोज। तो ये स्विच स्टेटमेंट के द्वारा भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिमिलर प्रॉब्लम हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे सपोज हमने क्या लिखा, स्विच, और हम एक्सप्रेशंस में कोई भी इनपुट जो भी हम ले रहे हैं यूजर से वो डाला। तो सपोज हमने क्या डाला था, इनपुट वैरी फुलफिल्ड, राइट। तो इनपुट हमने यहाँ पे ले लिया, फिर यहाँ पर हमारा केस होगा, क्या क्या होगा, केस 1 हो सकता है यूजर का इनपुट, करेक्ट। तो ये 1 में क्या मैसेज है, टी, हमने मैसेज दिया कंसोल डॉट राइट लाइन टी, ओके। ये हमारा स्टेटमेंट क्लोज हुआ एंड ब्रेक, यहाँ पे ब्रेक हो गया। केस 2 हमारा क्या हो गया, केस 2 ये हमारा हो गया कॉफी, ब्रेक। एंड सपोज वो मेन्यू में कुछ ऐसा आइटम जो था कि वो है ही नहीं, सपोज यूजर ने 10 इनपुट किया तो बाय डिफॉल्ट जो आइटम नहीं है, राइट, तो वो कहाँ जाएगा, डिफॉल्ट्स में,
और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम नॉट अवेलेबल और इनवैलिड इनपुट। इनवैलिड इनपुट मीन्स इनपुट ये वैलिड नहीं है, देन यहाँ पे ब्रेक्स और ये बंद। तो यहाँ पे आप देखेंगे इजी ऑफ कोड को मेंटेन करना यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट के थ्रू इजी होगा, क्योंकि आप जान सकते हैं अगर कोई नया केस हो गया तो कंप्लीटली ओके केस 1 केस 2 केस 3 यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। तो मेंटेनेबिलिटी कोड का इजी हो जाता है यहाँ पे। दूसरा क्या है, जो स्विच स्टेटमेंट जब आप ये रन करते हैं तो ये एक जंप टेबल क्रिएट करता है और ये हर एक स्टेटमेंट को मैच नहीं करता है। सपोज यूजर ने इनपुट दिया 2 तो वो डायरेक्टली कहाँ आता है, केस 2 पे आता है और वो कॉपी एग्जीक्यूट कर देता है। तो ये फास्टर एग्जीक्यूशन भी होता है। तो जहाँ पे आपको इफ इल्स एंड स्विच दोनों से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं तो हमेशा प्रेफर हमें क्या करना चाहिए, स्विच स्टेटमेंट करना चाहिए। ओके और यहाँ पे एक और चीज़, जो आपका ये ब्रेक स्टेटमेंट है, ये जो आपका डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आप ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं देते हैं तो क्या होगा कि आपका सपोज आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, सपोज आपने ये ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया तो यूज़र ने सपोज इनपुट किया 1 तो क्या प्रिंट होगा T। और चूंकि ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारे इस स्विच स्टेटमेंट से स्विच स्टेटमेंट को ब्रेक कर देता है और कंट्रोल इसके बाहर आ जाता है। इसका मतलब क्या होगा, जैसे ही आप ब्रेक स्टेटमेंट केस 1 दिया T एग्जीक्यूट हो गया और ये बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि आपने अगर ब्रेक स्टेटमेंट को ऑप्शनल रखा और ब्रेक स्टेटमेंट आपने नहीं दिया तो क्या होगा, केस 1 इनपुट दिया ओके T एग्जीक्यूट हो गया, देन केस 2 में वो जाएगा, वो कॉपी एग्जीक्यूट होगा, ये ब्रेक होगा नहीं। तो हर एक स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो सकता है। तो इसलिए आप ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, लेकिन डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी सेम है, ये भी आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। ओके तो अब इसको हम प्रैक्टिस हैं। सपोज मैंने एक क्या दिया इनपुट, सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इनपुट नेम दिया हमने चॉइस। ओके यूजर को चॉइस करना है और एक मेन्यू यूजर को मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। इस मेन्यू में क्या कर रहा हूँ, मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे रहा हूँ, सपोज फ्यूचर ब्लेज लैब मेन्यू, और इसमें यूजर को क्या दे रहा हूँ, राइट लाइन, फर्स्ट इज टी, सेकेंड कॉफी, 3 कोल्ड ड्रिंक्स, 4 स्नैक्स एंड 5 फॉर एग्जिट। ओके एंड यूजर से अब इनपुट ले रहा हूँ क्या, इंटर योर चॉइस। ये जो भी चॉइस है सिंस इंटीजर उनको करना है तो मैं चॉइस को क्या कर रहा हूँ, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब मैं एक क्या कर रहा हूँ, स्विच स्टेटमेंट लिख रहा हूँ और इसमें जो भी यूजर ने इनपुट दिया एज ए चॉइस उसको मैंने यहाँ पे लिखा, ये एक्सप्रेशन हमारा हुआ करेक्ट। अब हमने केस 1 सेलेक्ट किया और इसमें हमने क्या किया, यू सेलेक्टेड टी एंड ब्रेक स्टेटमेंट। केस 2 हमारा है यू सेलेक्टेड कॉफी, सिमिलर वे यू सेलेक्टेड कोल्ड ड्रिंक, तो हमने सभी लिखा। और केस 5 हमारा क्या है, एग्जिट करना, तो एग्जिट द प्रोग्राम, थैंक यू। सो अगर केस 5 किया, अगर केस 1 to 5 में अगर किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, कोई दूसरे नंबर को इनपुट करता है तो इनवैलिड चॉइस, प्लीज इंटर द नंबर बिटवीन 1 to 5 और यहां से हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो हमारा इनपुट यहाँ पे ऐसे हमारा एक मेन्यू आ रहा है, मेन्यू ड्रिवन फ्यूचर बेस्ड मेन्यू लैब, टी कॉफ़ी, जो भी आपको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट। तो दोस्तों आज हमने देखा स्विच स्टेटमेंट, जो कि एक कंडीशनल स्टेटमेंट का ही पार्ट है, जिसे आप इफ इल्स के थ्रू कर सकते हैं, उसे आप स्विच स्टेटमेंट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट में ये क्या होता है, इजी टू मेंटेन द कोड होता है और एग्जीक्यूशन कंपेयर टू इफ इल्स स्टेटमेंट ये फास्ट होता है। तो जहाँ पे आपको इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं, स्विच स्टेटमेंट लिखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डेव जर्नी बाय जेपी। और नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे लूपिंग स्टेटमेंट, वाइल लूप। जब आपको किसी स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम रन करवाना होता है तो वो कैसे करते हैं, वो हम प्रोग्राम की दुनिया में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।